हेलो सनी जी। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो वास्तु की बात करने जा रहे हैं। वास्तु में 4 दिशाएं होती हैं, सबको पता है। 4 से 8 होती हैं, 16 होती हैं, 32 होती हैं। ऐसे सभी दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो अभी मैं एक बात करने जा रही हूँ कि जिन चारों दिशाओं का जो नॉर्मल इंसान को पता है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसमें पूर्व दिशा जिस तरह होनी चाहिए, जो मेरे हिसाब से है, वह हल्की होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए और खुली होनी चाहिए। तो मैं उस पे आपके कुछ विचार जानना चाहती हूँ। अगर आप मुझे सजेस्ट करें तो बहुत अच्छा होगा, और आप भी अपनी राय रखें कि किस तरह की दिशा को कैसे पॉजिटिव किया जा सकता है। प्रिया जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और हमारे लिए समय निकाला, आप हमारे चैनल पर आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये प्रश्न रखा है कि पूर्व दिशा खुली हो, हल्की हो, साफ़ सुथरी हो तो हमें पूर्व दिशा के उचित परिणाम और अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखने में भी आता है कि पूर्व दिशा साफ़ सुथरी होती है, हल्की होती है, लेकिन फिर भी कई बार हमें उतने रिजल्ट नहीं मिल पाते, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है और सूर्य हमें समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा दिलवाता है। और सूर्य की जब पहली बार किरणें पूर्व दिशा पर पड़ती हैं, क्योंकि पूर्व दिशा से जैसे सूर्य उदय होता है तो हमारा जो घर है वो रोशन हो जाता है, हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आने लग जाती है। इसलिए जितनी ज़्यादा खिड़कियाँ, रोशनदान और दरवाज़ा यहाँ पर पूर्व दिशा में होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन साथ साथ हमें इसके लिए ओपोजिशन दिशा यानी पश्चिम दिशा को भी देखना जरूरी है। जब हम पश्चिम दिशा को सही से आकलन कर लेंगे और वह पूर्व दिशा से अगर बारी होगी, ऊंची होगी, तब हम पूर्व दिशा के उचित परिणाम ले पाएंगे। क्योंकि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि पूर्व दिशा तो नीची है, खुली है, लेकिन पश्चिम दिशा भी उससे ही खुली है या उतनी ही खुली है या उससे भी ज़्यादा खुली है और नीची है, तो हमें पूर्व दिशा से उतने परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है वो ज़्यादा देर तक हमारे घर में नहीं रह पाती और पश्चिम दिशा से वो एनर्जी निकल जाती है। इसलिए जैसे ही वो पश्चिम दिशा हमारी ऊंची होती है, बारी होती है और बंद होती है पूर्व दिशा के मुकाबले, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हमारी मान सम्मान, प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ती है, हमें लोगों के सहयोग प्राप्त होते हैं, बड़े अधिकारियों से संबंध बनते हैं और राजनीति लोगों के लिए, पॉलिटिशियन में जो लोग हैं उनकी तरफ से हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और सूर्य की दिशा होने के कारण जो लोग नौकरी वगैरह भी करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या सामान्य जॉब भी हो, तो उसमें भी इंसान को अच्छे प्रमोशन मिलने की हमें ज़्यादा चांसेस दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही पश्चिम दिशा पूर्व दिशा से भी नीची हुई तो हमें इसके उल्टे रिजल्ट भी प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें पूर्व दिशा साफ़ सुथरी भी रखनी चाहिए और उसमें रोशनदान खिड़कियां भी रखनी चाहिए। लेकिन साथ साथ पश्चिम दिशा अगर बंद रखते हैं, उसमें खिड़कियां कम रखते हैं या फिर उसको ज़्यादा, उसकी हाइट ज़्यादा रखते हैं, तो हमें उसका मेरे हिसाब से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि सूर्य की एनर्जी पूरे दिन हमारे घर के अंदर बनी रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में लंबे समय तक बनी रहेगी, जिससे हमारे सारे कार्य बनने लगेंगे। साथ साथ बाकी दिशाओं का भी पूर्ण सहयोग जरूर होता है, लेकिन हम यहाँ पर पूर्व दिशा की बात कर रहे हैं। पूर्व दिशा के उचित परिणाम और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमें पश्चिम दिशा पर भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरी ये राय है कि दोनों दिशाओं का आकलन करना चाहिए। बाकी आपने इस विषय पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है और आप लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, आपको भी बहुत अनुभव है और ये अनुभव हम दोनों मिलकर जनता तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपका शुक्रिया, ऐसे ही टॉपिक लेकर हमारे चैनल पर आते रहे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।